इसमें गरीब, हाँ 5 रुपए दो। वो 5 रुपए भी इसलिए ले रहे हैं ताकि उसको ये न लगे कि मैं फ्री का खा रहा हूँ। लक्ष्मी योजना रक्षाबंधन पे हमारे देश की महिलाओं को मिलने जा रही है और तरह तरह के जिनके घर झुग्गी वासियों को नए घर देने का काम हमारी रेखा गुप्ता सीएम जी ने करा। केजरीवाल जी का बजट नहीं होगा, नहीं बांटा। इनका बजट है सरकार का, इन्होंने बांटा। हो सकता है बांटी हो। हाँ, एक के साथ एक फ्री बांटी थी, जब भी सरकार नीचे आनी शुरू हो गई थी। मुखर्जी नगर जिसे कहते हैं पूरा जल भराव रहता था। इस साल इतनी बारिश होने के बावजूद भी वहाँ एक बूंद पानी नहीं मिला। ये सब कार्य क्या है? ये दिल्ली सरकार की उपलब्धियां हैं। नाम है सर? मेरा नीरज पवार। क्या कहेंगे आज अटल कैंटीन, 100वीं अटल कैंटीन दिल्ली में खोली जा रही है, क्या कहेंगे? अटल जी की कैंटीन खोलने का मतलब गरीब लोगों को 5 रुपए का भोजन खिलाने का मतलब सब तक खाना पहुंच जाए। सब तक खाना पहुंच जाए। अटल जी के सरकारें ये नहीं सोच पा रही थी क्या? उन्होंने अपनी सोच है, सरकार की। सरकार की अपनी सोच। बेहतर कौन सी सरकार है दिल्ली के लिए? केजरीवाल की? तो स्टार्ट करा है, आगे आपको बेनिफिट पता चलेगा क्या होगा। बेनिफिट पता लगेगा। दूसरा साल चल रहा है, दूसरे साल में क्या बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं आपको? दूसरा साल चल रहा है रेखा गुप्ता की सरकार को, क्या बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं? 5 रुपए में लोग खाना खा रहे हैं। और ये चीज़ देखे। लक्ष्मी योजना रक्षाबंधन पे हमारे देश की महिलाओं को मिलने जा रही है और तरह तरह के जिनके घर झुग्गी वासियों को नए घर देने का काम हमारी रेखा गुप्ता सीएम जी ने करा। और अटल कैंटीन तो एक हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना था, वो हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी उसको पूरी निष्ठा के साथ लोगों तक पहुंचा रही है। और दिल्ली में हमारी शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, हमारे सभी मंत्रीगण जो इस अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं, ये सब कार्य सीएम रेखा गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। और हम आशा करते हैं कि भाजपा सरकार, सीएम रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली के लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी। यही हम आशा और कामना करते हैं। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल कहते हैं कि रेखा गुप्ता सरकार काम नहीं कर रही, ठीक है, तमाम आरोप लगाती, कितने सही हैं? देखिए, जो सरकार खुद कभी कुछ नहीं कर पाई, वो दूसरों पे आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने सिर्फ आरोप और एडवर्टाइजमेंट के अलावा दिल्ली को दिया क्या, आप मुझे बताइए। एक भाजपा सरकार और सीएम रेखा सरकार है जो धरातल पर काम कर रही है और घर घर लोगों को उनके सुख सुविधाएं पहुंचाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। वो केजरीवाल की तरह फर्जीवाड़ा नहीं करती थी कि जगह जगह काम करा 100 करोड़ का और प्रचार करा 1000 करोड़ का। अगर वही 1000 करोड़ आप अगर देश के दिल्ली की राजधानी में उसको विकसित करने में लगाते तो आज दिल्ली की रूपरेखा कुछ और होती, जो कि आज रेखा गुप्ता के कार्यकाल में होने जा रही हैं। अरे उन्होंने तो बहुत काम किया, वो बता रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री करी थी उन्होंने। हाँ, उन्होंने शीश महल भी बनाया था ना। वो 1000 करोड़ का शीश महल उनने बनाया और अब बस आज भी फ्री है। तो कहने में कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत अंतर आता है। तो उनका कहना और करना बिल्कुल ही दोनों समानांतर नहीं होते हैं, दोनों विरोधाभास करते हैं इन चीज़ों का। और केजरीवाल जी, मुझे लगता है कि उनका नाम लेना भी दिल्ली के अंदर बेकार है कि उनका पुणे आना या पुणे उनके बारे में सोचना दिल्ली वासियों ने तो फायदे किए थे ना। आप तो महिलाओं के लिए आप रेखा गुप्ता सरकार 2500 रुपए दे रही, मगर आपके लिए तो फायदेमंद सरकार थी रेखा अरविंद केजरीवाल की सरकार। कैसे? एक के साथ एक फ्री नहीं देती। वो दिल्ली को डुबाने के अलावा उन्होंने कोई खराब करने के लिए, जो यूथ को बिगाड़ने के लिए एक के साथ एक फ्री लॉलीपॉप दिया गया जो ये। और रेखा गुप्ता सरकार ने क्या नहीं किया, ये बताइए आप खुद देख सकते हैं। लक्ष्मी योजना लेके आए, ठीक है, सरकारी स्कूल सीएम श्री स्कूल आए हैं, एक बुराड़ी में बन रहा है, एक जमुना पार बनाया है, और एक हमारे यहाँ पे खाली अपनी जिले की बता रहे हैं एक सिर्फ। और आपका क्या नाम है, और ये पार्क बना रहे हैं जगह जगह, जिम्स खोले हैं। अभी झुग्गियों के लिए जिम्स खोले हमारे विधायक जी ने, श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी ने, कि झुग्गी वाले फिट रहे, हेल्दी रहे, और उनको फ्लैट्स दे रहे हैं। आप बता दीजिए इन्होंने और आम आदमी पार्टी ने क्या काम करा है आज तक? मेरे महिलाओं के लिए बस फ्री थी, तो खाली ये जगह क्लिनिक खुलवाई। क्लिनिक मैं बता देता हूँ आपको, उन्होंने बस फ्री करी, हमारी सरकार ने उसको और पुख्ता करके उनके लिए पिंक कार्ड की योजना लाई।
पिंक कार्ड के थ्रू वो बस में फ्री तो है ही और अपना लाइफ टाइम उनको एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जहाँ पर हम खड़े हैं ये विधानसभा सूर्य प्रकाश खत्री जी की लगती है। इस जगह आप बरसात हमने देखे तो एक हमारा हकीकत नगर और न्यू लाइफ का एरिया मुखर्जी नगर जिसे कहते हैं पूरा जल भराव रहता था। इस साल इतनी बारिश होने के बावजूद भी वहाँ एक बूंद पानी नहीं मिला। ये सब कार्य क्या है, ये दिल्ली सरकार की उपलब्धियां हैं जो कि जल भराव ना होना इतनी बड़ी बारिश के अंदर। नहीं तो आजकल आप देखते हैं मिंटो ब्रिज पूरा डूबा पाता था। आप लोगों ने कवरेज करी हो तो वहाँ कोई पानी या कोई इस तरह का जल भराव मिला नहीं। तो ये सब सरकार जो है, इनके जो विधायक हैं वो कुछ करने के लिए आए हैं, ना कि सिर्फ दिखावा करने के लिए। तो जो धरातल पर काम होता है वही असली काम होता है। सिर्फ फोटो पोस्टरबाजी और टीवी पर एडवर्टाइज करना ये बिल्कुल जीरो है और जीरो रहेगा। अच्छा, पानी भरने की क्या समस्या रहती थी केजरीवाल की सरकार में, जो दिल्ली में मिंटो रोड हो चाहे तमाम ऐसी रोड, तमाम ऐसे जो विधानसभा थी जहां पर पानी भरा रहता था, ऐसी क्या वजह थी? इसमें पूरा करप्शन था। वो करप्शन था पीडब्ल्यूडी और फ्लड डिपार्टमेंट जो कि केजरीवाल के साथ मिला हुआ था। नालों की प्रॉपर सफाई ना होना जिसके कारण जल भराव होता था। आज समय से पूर्व ही नालों की सफाई, उनकी सारी देखभाल, उनकी रिपेयरिंग समय से पहले होने के बावजूद इसलिए क्या हुआ कि जल भराव की पूरी समस्या का समाधान हो चुका है। इसका एग्जाम्पल है, आप जाके बुराड़ी विधानसभा देख सकते हैं, क्या हालत कर दी है वहाँ। आदमी पैदल तक नहीं चल सकता वहाँ, ऐसी हालत है। डेली बच्चे गिरते हैं, डेली रिक्शा पलट रही है वहाँ। बुराड़ी में जाके देखो आप, इतने बड़े बड़े नाम बताइए ना। संजीव झा, जाके देखिए, आम आदमी पार्टी, काम नहीं कर रहे। जाके देखिए क्या काम हो रहा है, कितना सुंदर काम हो रहा है वहाँ कि आप भी क्या होगे कि वाह वाही करोगे, माला बना के आओगे आप। रोज दुर्घटनाएं। और एक लास्ट सवाल होगा, और एक चीज़ और, वहाँ पे जो हमारी सीएम ने जो लक्ष्मी योजना दी है ना, उनके फॉर्म भी नहीं भर रहा वो, अगला सिग्नेचर ही नहीं कर रहा उन पर। सीएम को ने बोला है कि विधायक साइन करके देगा, उसे अप्रूव करेगा, मतलब वेरीफाई करेगा, वो कर ही नहीं रहा अगला। अच्छा मुझे ये बताइए सर, यमुना की बात हर चुनाव में आ जाती है, हर मुख्यमंत्री जो भी होते हैं वो यमुना की बात करते हैं, कहते हैं डुबकी लगा देंगे हम उसके अंदर। छठ पूजा केजरीवाल ने तो बहुत वादे किए, एक मौका दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए, दिल्ली वाले भरोसा करते रहे, मौका देते रहे। रेखा गुप्ता सरकार क्या करेंगे? आपने स्वयं देखा होगा कि हम लोग तो वहाँ पर आरती का शुभारंभ कर भी चुके हैं। तो वो कब हुआ है? जब हमारी जमुना की सफाई एक इस स्तर पर है कि आने वाले छठ पूजा से पहले हम आपको आश्वासन देते हैं कि छठ पूजा का भव्य आयोजन और भव्य तरीके से इस बार मनाई जाएगी, क्योंकि उसकी जो शुरुआत है वो माँ जमुना की आरती से हो चुकी है। तो हमारा बिगुल बच चुका है जमुना की पूजा मनाई गई, इस बार भी अब छठ पूजा जो बनाई जाएगी वो पूरे हर्ष और उल्लास से और जमुना की सफाई के साथ उसको मनाई जाएगी। ये बताइए रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम कर रही है? काम तो अच्छा है, लेकिन ये जो खाना बांटने से कोई देश थोड़ी चलता है। रोजगार बांटना चाहिए इनको, खाना नहीं बांटना चाहिए, रोजगार बांटना चाहिए। खाना बांटने से तो मेरी समझ से बाहर है ये बात। अच्छा, केजरीवाल की सरकार रही वो कितना बेहतर रही है आप लोगों के लिए? केजरीवाल तो देखो, ज़्यादातर तो लोगों ने यही बोला कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया। रोजगार नहीं दिया आपको? गरीब आदमी ने रोजगार उन्होंने नहीं दिया रोजगार। अगर वो रोजगार देते तो फिर यहाँ ये क्यों आते? फिर यहाँ इसलिए तो ये आए। उन्होंने खाना तो दे दिया होगा। नहीं, सवाल खाने का नहीं है ना, सवाल ये खाने की। ये कुछ लोगों को इसमें ना गलत आदत लगती है, जो नशा करते हैं, थोड़ा बहुत कमाते थे, कबाड़ उबाड़ बिन के ये करते हैं। लेकिन वो जो इसमें खाना खाने बिल्कुल जो है हम आएंगे, टेस्ट करेंगे जरूर। आपको तो रोजगार चाहिए ना, आपकी तो दुकान है ना, वो सवाल वो नहीं है ना। लेकिन ये मेन मुद्दा जो है, जो खाने पे जो ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दिल्ली में 100 कैंटीन 150 कैंटीन उसको बढ़ाने का है, खाने पे ज़्यादा फोकस है, रोजगार पे फोकस नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये ना कि खाना मत दो, खाना दो। क्या करते हैं? हमारे तो पैसा है, वो जनता का पैसा, सरकार। ये बताइए आप क्या करते हैं? हमारे पैसे से वो अपनी क्या करते हैं। हैं? मैं तो वही स्ट्रीट वेंडर हूँ। मतलब क्या काम होता है उसमें? मैं खाने का ही काम होता है हमारा। खाने का काम, आपका खाने का काम है जी। और आप खाना बनाते भी तो आपके काम पे तो प्रभाव पड़ जाएगा। हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ पर जो भी वेंडर हैं तो उनका काम शायद जो है खाने पीने का डाउन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मतलब आप इसमें खाना क्यों खाने आएंगे? फिर अपना ही खाना खाइएगा ना। टेस्ट करेंगे एक बार टेस्ट करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? विमल सोनी। क्या कहेंगे सर, आज 100वीं अटल कैंटीन खोली जा रही है, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि खाना नहीं रोजगार बांटना चाहिए। रोजगार बांटना चाहिए था, इससे काफ़ी आदमी जो आएंगे यहाँ पे इनको खाने की चिंता नहीं रहेगी, खाना तो मिल ही जाएगा, सरकार दे ही रही है। तो ये थोड़ा
अमीर आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए, या दोनों के लिए? ये दोनों के लिए है जी। इसमें कोई भी चला जाए, किसी कोई मनाही नहीं है इसके अंदर में। 5 रुपए इसमें गरीब, हाँ 5 रुपये दो, वो 5 रुपये भी इसलिए ले रहे हैं ताकि उसको ये न लगे कि मैं फ्री का खा रहा हूँ। कई कैंटीनों ने तो पहले 1 रुपये में भी शुरू किया था, तो 5 रुपये आज की टाइम में कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी खा सकता है, इसके लिए कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि इसमें गरीबी खाएगा या मीडियम खाएगा, कोई भी आ सकता है। अच्छा, ये अभी पीछे जो खड़े थे कहते केजरीवाल की सरकार ज़्यादा बेहतर थी। केजरीवाल की सरकार गरीबों के लिए बेहतर थी, लेकिन एंड में उन्होंने काम बढ़िया नहीं किया। गरीबों के लिए बेहतर थी, तो ये रेखा गुप्ता सरकार अमीरों के लिए बेहतर है? नहीं, हाँ। काम ये कर रही है, वो गरीब लोग उनको ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे, मीडियम क्लास का आदमी नहीं कर रहा था। गरीब को हर चीज़ बस दोनों को कर रहे हैं, हाँ। दोनों को कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों को कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने खाना नहीं बांटा। इन्होंने नहीं बांटा, केजरीवाल ने नहीं बांटा होगा, नहीं बजट होगा उनका, नहीं बांटा होगा, उसमें क्या कर सकते हैं। केजरीवाल जी का बजट नहीं होगा, नहीं बांटा, इनका बजट है सरकार का, इन्होंने बांटा। हो सकता है बांटी हो। ये देखिए हंस रहे हैं पीछे खड़े। हाँ, एक के साथ एक फ्री बांटी थी, जब भी सरकार नीचे आनी शुरू हो गई थी। अच्छा, बस। आप खुश थे उस चीज़ से? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं था सर, वो तो एक गलत चीज थी, गलत आदत डालनी थी। ये अच्छा है गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबको एक बराबर खाना मिलेगा, बेचारे कोई भूखे नहीं रहेंगे। जो मजदूर हमारे हैं बेचारे 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करके आते हैं, फिर बेचारे खाना बनाते, खाते, सोते, मॉर्निंग में उनको बड़ी दिक्कत आती। हम गरीबों और अमीरों का अच्छा मुझे लगा ये कैंटीन खुली। मुझे केजरीवाल सरकार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई मजा नहीं। नहीं, ये सरकार ठीक है। लंदन पेरिस बनाए थे केजरीवाल दिल्ली को। वो लंदन पेरिस नहीं चाहिए मेरे को, गरीब अमीर सब अपने आराम से आए खाएं, अच्छा लगा मुझे। कम से कम ये कैंटीन खुली, स्टूडेंट भी हमारे बहुत आते हैं, बेचारे बाहर से रहते हैं, उनके गार्जियन से यहाँ नहीं रहते हैं, तो ये अच्छा है। अपना 5 रुपये दो, आराम से खाओ, गरीब अमीर कोई भी आके खा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे।